हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग एक कहानी यह भी जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है, इनके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस प्रकार या किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता और शीला अग्रवाल जो कि उनके प्राध्यापिका थी, उनका सर्वाधिक असर पड़ा था। उनके पिताजी की तरह ही उनमें विशिष्ट बनने की चाह थी, इसी कारण विभिन्न सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में भाग लेती थी। पर पिता की ही तरह वे कभी कभी हीन भावना से ग्रस्त हो जाने के कारण अपनी प्रशंसा पर या पुरस्कार मिलने पर विश्वास नहीं कर पाती थी। अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से प्रेरित होकर उन्होंने न केवल साहित्यिक में बल्कि सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटिया रखाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटिया रखाना कहकर संबोधित किया है क्योंकि उनका मानना था कि रसोई में अधिक समय लगाने का मतलब अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना था। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, एक बार लेखिका के पिता ने नाम कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया, वे आकर मिले। उनकी बेटी के गतिविधियों के कारण उनके खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, या सुनते ही लेखिका के पिता आग बबूला होकर कॉलेज गए। लेखिका को उनके लौट आने पर भी उनके कोप भाजन बनने का भय था, पर जब उनके पिताजी कॉलेज से लौटे तो उनके विचार बदल चुका था। वे अपनी बेटी पर गर्व करते हुए कह रहे थे कि देश की पुकार को किसी के लिए अनसुनी कर देना ना संभव और ना सही है। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, लेखिका के पिता अपनी बेटियों को पढ़ने लिखने जानने समझने की स्वतंत्रता तो दिए थे, परंतु उसकी एक सीमा थी। वह बेटियों के द्वारा लड़कों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी के लिए जुलूस निकालने और हड़ताल करने के खिलाफ थे। दूसरी ओर लेखिका इस सीमित स्वतंत्रता के खिलाफ थी। इसका दूसरा पॉइंट है, पिताजी ने विशिष्टता और पारिवारिक सामाजिक मर्यादा संबंधी सोच को लेकर भी लेखिका और उनके पिता के बीच टकराहट थी। राजेंद्र यादव से लेखिका के अंतरजातीय विवाह तक चलती रही, मतलब उनका जो अंतरजातीय विवाह था उन तक उन लोग का जो मतभेद था वो चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 5, इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, 1942 से लेकर के 1947 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मन्नू भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी, हड़तालें, जुलूस किए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट जो है, लेखिका के जमाने में घर का क्या आश्रय था। लेखिका के जमाने में घर का आश्रय पूरा मोहल्ला होता था। घर की दीवारें घर से शुरू होकर पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। पड़ोस के लोगों से इतनी आत्मीयता होती थी कि उन्हें परिवारजन ही मान लिया जाता था। मोहल्ले में कहीं भी खेलता हुआ बच्चा घर की ही तरह सुरक्षित था। ख नंबर, महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं, कैसे। तो इसका उत्तर है, महानगरों में लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। दूसरों के साथ मिलने जुलने, खाने पीने तथा सुख दुख बांटने की ना उनकी कोई इच्छा है और ना ही उनके पास इसके लिए समय। मशीनी युग में उन्हें भावना शून्य बना दिया है, फलतः वह पड़ोस कल्चर छोड़ने लगे हैं।
गौ नंबर, पड़ोस कल्चर छूट जाने से क्या होने हानि है? तो इसका उत्तर है हमारे दायरा छोटा हो गया है, अब घर का आशय मोहल्ला ना होकर फ्लैट हो गया है। पॉइंट 2, अकेलापन के कारण असुरक्षा बढ़ गई है। और तीसरा पॉइंट, व्यक्ति स्वयं को असहाय मानने लगा है। यहीं तक थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ चुके हो। अगर आपको किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।